엄마 되게 얘기했다. 뭐 보면 되는 망고도 주ሰር다. मैं यहाँ पर है ना तो यहाँ पर देखो बीन्स वगैरह भी रेडी होने वाला है अम्मा खा ले रहे हैं जानी किधर है हम टिम टिम प्लेस ये एक नेपाल का एक विलेज में आया है तो आज हम ऑर्गेनिक खाना खाने वाला है तो आज का रेसिपी मम्मी बनाने वाला है वैसे ना तो यहाँ पर तेल गरम हो रहा है और यहाँ था मसाला और ये है चिकन और ये है अदरक आज का रेसिपी बहुत सिंपल है और साइड में हमने यहाँ दाल बिछाया है तो अभी हमने यहाँ पर फेनिग्रीक सीड डाला है तो इसको ना काला होते तक हमने ना इसको फ्राई करना है तो इसको ना अभी थोड़ा पानी निकला हमने कम्प्लीटली पानी को ड्राई होते तक है ना ढक के उसको ना पकाना है ओके गाइस तो अभी पानी पूरा सूख गया है अदरक ठीक है और ये है टर्मरिक पाउडर ये जीरा पाउडर नमक चिली पाउडर तो अभी हम टमेटो और क्या बोलते हैं अनियन को भी डाल देते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं मम्मी तो साइड में मम्मी यहाँ पर है ना दाल फ्राई कर रहे हैं तो थोड़ा सा जीरा डालना है थोड़ा सा ये नमक हो गया मम्मी वाला तड़का सिंपल वाला तड़का तो अभी हमारा दाल का भी तड़का लगा दिया अब इसको ना अच्छे से बॉईल हो गया फिर इसके बाद ये रेडी है और ये सब्जी भी रेडी होने वाला है तो सुबह तो मौसम इतना ठंडा है ना यहाँ पर है ना सुबह शाम थोड़ा ठंडा है और दिन को इतना ज़्यादा धूप तेज़ है यहाँ पर है ना यहाँ का मौसम बताए तो और यहाँ का लोग तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है ना ओके गाइस तो अभी चिकन भी रेडी हो गया है खाने के लिए ओके गाइस तो चलो आज मैं आप सबको थोड़ा टूर कराते हैं मेरा दीदी का सब्जी फार्म तो यहाँ पर टमेटो और सब्जी वगैरह लगाते हैं तो वो थोड़ा आप सबको टूर कराते हैं हे गाइस टच दिले एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज मैं आया हूँ सब्जी फार्म में तो ये मेरे दीदी का सब्जी फार्म है तो यहाँ मम्मी क्या कर रहे देखो फाइनली मम्मी इज़ बैक गाइस तो यहाँ पर मम्मी है ना कि राई साग को निकाल रहा है और टमेटो वगैरह ना आज हम फ्रेश है ना यहाँ का गाँव का है ना ताज़ा सब्जी निकाल के बना के खाने वाला है और यहाँ पर देखो बीन्स ये लॉन्ग बीन्स है टमेटो वगैरह ना देखो मम्मी पता नहीं सुबह से चिल्ला के बैठा है क्या क्या बोलते रहते दीदी को ना और यहाँ पर देखो मूली है छोटा सा या बेबी है अभी शायद से मैं यहाँ पर कुछ दिन रहूँगी ना तो आप लोगों को इसके रेसिपी में देख के आऊँगी बारी बारी मम्मी को तो ना क्या बताऊँ सफाई करके बैठने लग गया यार ओ मम्मी आप सफाई करके बैठना नहीं है अभी हाँ धनिया अभी 아마 얘네 왜 말다 쉬어래 강자 거에 말다 아마랑 꼬당 싱는 쉬어 미가지 본인 디서열다디 아이 마미네도 차스 디차주도 에스네니 간나왜 다나 꼬고랑 고민데 그냥 쌀을 자주 된다는 주는 디서
है ना। अब हम तो टमेटो निकालने आया था, निकालने ज़रूरत नहीं है ना, पूरा क्या बोलते हैं ज़मीन में गिरा वाला ना, वही उठाया काफ़ी है। देखो इतना अच्छा अच्छा। ये तो दिने मारे अमा से फागे ल फा तो फा अमा खर दी जंगु दिन तो कोई बे ए। तो ये सब टमेटो और ये क्या बोलते हैं सब्जी फार्म में यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर देखो बीन्स वगैरह और इधर राइस है। मैं दीदी यो कहिले काट्ने ए cucumber ओ अमा देले दो सब्जी दिने को दा दे यागा यहाँ अच्छा आया साग वगैरह ना। ये क्या अजीब से क्यूकम्बर का शेप है देखना। कुछ है ना। अबे ओ माय गॉड अभी हमारा साग हो गया। अभी धनिया थोड़ा सा निकालो फिर हो जाएगा। 아마 되게 얘기했다. 뭐 보면 되게 많고 뒤살다. 들이나 yang शासा yang छोला दूधी। ये भी सब्जी है गाइस, ये भी बना के खा सकते हैं। अभी तो इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं। तो ऐसे करेगा ना इसका टेस्ट और बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें अंदर है ना जो पानी है ना वो भी निकल जाते हैं थोड़ा सा। और सेकंड क्या होता है नमक से ना उसके अंदर नमक घुस जाता है ना, फिर टेस्टी हो जाता है, टेस्ट ज़्यादा आ जाता है। तो हम इसमें ऐसे सिंपल है ना जीरा डाल के फ्राई करेंगे। इसमें अभी फ्राई करते समय इसका ना थोड़ा सा जूस नहीं, ना तो ये बहुत पानी निकल जाता है ना इसमें। जाओ तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जीरा डाल दूँ, थोड़ा सा ये तो ये भी हो गया। इसको ज़्यादा फ्राई करने ज़रूरी नहीं, इसे बस 30 सेकेंड फ्राई करना है थोड़ा सा। तो यहाँ मम्मी ने टमेटो बॉईल किया है और इसके अंदर हम धनिया डाल रहे हैं, इसका अचार बना रहे हैं। थोड़ा सा मिर्ची और थोड़ा सा नमक डालो, सुशाम पेपर भी डाल रही हूँ। ओके गाइस, तो हमने चिकन में थोड़ा सा धनिया डाला है। अभी हमारा चिकन भी कितना टेस्टी जैसे लग रहा है और पालक भी रेडी है। नाउ इट्स एवरीथिंग इज़ रेडी टू एंजॉय। और ये है मम्मी ने टमेटो का अचार बनाया था और हमारा दाल एंड चावल है। तो ये था आज का रेसिपी गाइस। तो आप सबको हमारा रेसिपी कैसा लगा, मम्मी हम दोनों का रेसिपी, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना शेयर करना ना भूले गाइस। एंड आई एम श्योर आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। ये देखने में ये बहुत सिंपल है एंड खाने में भी बहुत टेस्टी है। स्पेशली यहाँ अभी मैं ऑर्गेनिक वाला खा रही हूँ ना, और इसके ज़्यादा ही टेस्ट अलग से आ रहा है। तो मैं तो जाने वाला हूँ इंजॉय करने, एंड आप भी इंजॉय ज़रूर करना अपना फैमिली एंड फ्रेंड के साथ।